परिवार में किसी को कुछ होता है तो सीधा सीधा इल्जाम बत्रा जी पर जाएगा। बत्रा जी बोल रही हूँ मैं बस इसीलिए कि अब वो रुक जाएं, जहाँ वो जिस सीमा तक वो पहुँच गए हैं वो अति पार हो चुकी है। और बहुत छोटे से टाइम में आप लोग सब इकट्ठा हो गए। आप सब लोग परसों के घटनाक्रम से बहुत अच्छी तरह परिचित है कि क्या हमारे साथ हुआ, क्या साजिश रच के हमारी संपत्ति को हत्याया जा रहा है, कौन हत्या रहा है, कैसे हत्या रहा है। आज हमारा ये सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिससे आपके माध्यम से सब तक सही घटना को पहुँचाया जा सके। आप सब जानते होंगे कि कैम्ब्रिज बुक वाले स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी यहाँ सन 1935 में आए थे और सन 39 में उन्होंने अपनी दुकान खोली थी कैम्ब्रिज बुक डिपो के नाम से। और बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक संपत्ति सिविल लाइंस में मुख्य डाकघर के सामने बनाई है, जिसका हाउस नंबर 820 और 821 है, जिसके एक छोटे से पार्ट में न्यू लगुना होटल रेस्टोरेंट चल रहा है। उस रेस्टोरेंट उनकी डेथ के बाद तीनों भाई लोग वहाँ संपत्ति में कंबाइंड रूप से संयुक्त रूप से रहते। इसमें जो मालिकाना हक विक्रेता का दिखाया गया है वो उसके पास नहीं है। ये एक संयुक्त संपत्ति है, HUF की संपत्ति है। इसे ऐसे एक वारिसान नहीं बेच सकता है। वो कम से कम 1 साल हो गए लेकिन उस पर कुछ सही कार्यवाही आज तक चल गया है। इसके बाद अभी हम लोग बाहर गए हुए थे तो 3 जुलाई 2023 को प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता जी ने, जो कि प्रदीप बत्रा विधायक है रुड़की को, उन्होंने और शरद गुप्ता जी ने 2 रजिस्ट्रियाँ और बनवाई। इस बार उन्होंने जो हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं स्वर्गीय श्री जवाहरलाल अरोड़ा, उनके वारिसान हैं उनकी पत्नी रजनी अरोड़ा और पुत्र है सचिन अरोड़ा, सुमित अरोड़ा। उनको क्रेता दिखा के विक्रेता ने रजिस्ट्री दी। 2 रजिस्ट्रियाँ बनाएगी। एक रजिस्ट्री अपने और शरद गुप्ता के नाम बताएगी विधायक जी ने, एक रजिस्ट्री विधायक जी के बेटे और शरद गुप्ता जी के बेटे के नाम बनाई। यह कह के बनाई है कि यह पारिवारिक बंटवारे से बेचने वाले के पास आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये हमने सारा इसमें डिटेल खोली है, एक एक पॉइंट खोला है, कोई चीज छुपाई नहीं गई। उसके बेस पे आदेश माननीय जज द्वारा आदेश जारी किया गया कि आप 16/8/2023 को आपको सम्मन जारी किए जाते हैं और 16/8/2023 तक अपने आप डिटेल्स दीजिए कि आपको यह संपत्ति कैसे कहां से आई। इस सब के होने के बाद जब वो लोग वहाँ प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता के 2 बंदे ताले तोड़ के कब्जा करने आए थे तो उनको ये सब चीज़ बताई गई। तो उन्होंने कहा कि हमें भैया ने, प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता ने कहा है कि हमें न्यायालय से कोई मतलब नहीं, जिसको कागज़ देखने हो मेरे पास आ जाए, मैं उसे कागज़ दिखा दूंगा और आप यहाँ काम करिए। हमने कहा आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आप ताला नहीं तोड़ सकते, कब्जा नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रदीप बत्रा जी को बुलाता हूँ। उन्होंने फ़ोन किए तो वहाँ मयंक मेहंदी रत्ता और कुछ लोग और आ गए। उन्होंने बहस करनी शुरू करी। है तो हमारी है प्रदीप बत्रा गुंडा है जी। मैं आज आपको लिख के दे दूँ ये बात। उसे जबरदस्ती का पूरे शहर में सब कुछ चाहिए। हम लोग बदतमीजी पे उतरना नहीं चाह रहे। हमारे बच्चे अनसेफ हैं, छोटे छोटे बच्चे। नितिन अरोड़ा, विपिन अरोड़ा को आज से साल भर पहले भी कम से कम 8-8, 10-10 स्टिचेज आए। वो सारे मेडिकल प्रूफ, सारे वीडियोज सब हमारे पास हैं। ठीक है, आपको किसी को भी वो वीडियो चाहिए हम आपको देने को। कुछ भी हमारे परिवार में किसी को कुछ भी होता है तो सीधा सीधा इल्जाम बत्रा जी पर जाएगा। बत्रा जी बोल रही हूँ मैं बस इसीलिए कि अब वो रुक जाएं, जहाँ वो जिस सीमा तक वो पहुँच गए हैं वो अति पार हो चुकी है। औरतों को सड़क पे उतार दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुलिस वगैरह कुछ नहीं कर रही है। जी आप लोग यहाँ पे आए, आप सबका धन्यवाद। हम लोगों को तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रदीप बत्रा को हमने बोल के भी देख लिया, गुस्से में भी कह के देख लिया। अब हम लोगों को सिर्फ उससे इतना कहना है कि भाई बख्श, कम से कम तू इन बड़ों का लिहाज कर, शर्म कर थोड़ी सी। तेरे को कमी नहीं है, तेरे को कमी नहीं है। लेकिन जिन्होंने सारी जिंदगी बनाया है, आज तू वहाँ मिठाई की दुकान खोलना चाहता है, हम मिठाई की दुकानें और नहीं खुलने देंगे। ये लिख के ले ले वो अपनी बात। मैं अपशब्द नहीं बोल सकती, मुझे कहा गया अपशब्द नहीं बोलने, वरना मैंने परसों उसको बहुत कुछ बोला है। और मैं ये बात पे आज भी कायम हूँ कि उस गंगाधर को सोचनी चाहिए बात कि शक्तिमान नहीं बन सकता तू, ना तुझे शहर बनने देगा। एक मामला नहीं है इसके खिलाफ, कई 100 मामले हैं और सबको सब चीजें पता है। और इस वाक्य का सारे शहर को पता है कि वो फर्जी काम कर रहा है। इनके एक भाई, अगर उन भाइयों को तू 1 रुपए की चीज तू 10 पैसे में लेना चाहता है, हम 1 रुपए की चीज तुझे 2 रुपए भी नहीं दे रहे, नहीं बेचते हम। हम लोग खुद उस चीज के मालिक हैं, हमें कभी नहीं बेचना उसे। हमारी लाश पे आएगा
अगर बेचना चाहता है। हम लोगों के पास सारे वीडियोस है, शराब पी पी के गुंडों ने, तब मैंने नाम भी लिए थे उन लोगों के, आज नहीं लेना। पता लगा वो आ गए, और जो भी आदमी मदद के लिए हमारी आगे खड़ा होता है उसको पॉलिटिकल रंग देते हैं। हम लोगों को पॉलिटिक्स से क्या मतलब, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। यहाँ कोई किसी भी पार्टी का लोग हो, हमें हमारी संपत्ति से मतलब है। हमें किसी से कोई भाजपा हो, कोई कांग्रेस हो, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी संपत्ति से मतलब है। तू 15 साल से जिस भी पार्टी में काम कर रहा है, तो तू तो रंग बदलता है, कल किसी और पार्टी में चला जाएगा। और जो तुझे टिकट देते हैं ये उन्हें पता होगा कि इसे क्यों दिया जा रहा है। नीति अरोड़ा पे स्टिचेस आए 12-12, 14-14, प्रशासन तक बात गई, सीएम पोर्टल तक हर चीज दी हुई है। यहाँ तक आती है कार्रवाई, यहीं से वापिस हो जाती है। कल अगर हमारी संपत्ति है, हम अपनी संपत्ति पे एक कील भी लगाएंगे तभी पुलिस वालों को भेजते ही। मैम एक सवाल आपसे लेना था, आपके परिवार के कुछ लोगों द्वारा, आप ही के परिवार के लोगों द्वारा रजिस्ट्री की गई जी, प्रदीप बत्रा और जो दूसरे व्यक्ति हैं जी, आपने अपने उन परिवार के लोगों से बातचीत की, भाई आपने ऐसा क्यों? हमें एक बात बताइए कि हमें तो ये पता, प्रदीप बत्रा तो ये कहता है कि मैं 12 साल से इस पे मालिक हूँ। हमें तो 2023 का पता चला है, 3 जुलाई को पता लग रहा है, 3 जुलाई को ये करता है, 4 जुलाई को हमें सुबह पता चलता है। हम लोग जो मामले रोक सकते थे हमने रोके हैं, जो सम्मान इसके यहाँ पहुँचाने थे वो सब सम्मान हमने इसके यहाँ पहुँचा दिए हैं। अब जब सारे सम्मान भी इसके पास पहुँच चुके हैं, बाय कोर्ट है, भाइयों के पास तो तब जाएं। वो तो आए नहीं, अगर परसों वो आते तो हम उनसे बात करते कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं 2 रजिस्ट्री हुई है जी, पहले हो चुकी है, एक अभी रिसेंटली, 2 अभी रिसेंटली हुई है। तो पहले वाली रजिस्ट्री के बाद विवाद शुरू हो गया था, न्यायालय में विवाद चल रहा था। आपके जो दूसरे भाई हैं, जो मतलब वीडियो हैं जो बता रहे हैं जिन्होंने बाद में रजिस्ट्री किया उनका नाम जी, तो उन लोगों ने ऐसी गलती क्योंकि जो पता था कि पहले विवाद चल रहा है। ये तो प्रदीप बत्रा जी बता पाएंगे। प्रदीप बत्रा जी द्वारा उनको मैं बताती हूँ वो क्या कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं, कोरोना आया, पैसे की कमी हुई एक भाई को और उसे पैसे देने शुरू कर दिए, ले 1 लाख रुपया, ले 2 लाख, उन्हें पैसे मिलते रहे। एक टाइम पे आके उसे कहा रजिस्ट्री कर, वो करता, उसे खरीदा, उसको मजबूरी का फायदा उठाया, उनकी मजबूरी का भी इस प्रदीप बत्रा ने फायदा उठाया। लोगों ने भी एक तथ्य रखा था सामने जी कि उस प्रॉपर्टी में आप 3 भाई जी, दादाजी के 3 बच्चे जी जी जी, प्रॉपर्टी बराबर है सबकी जी, और मान लीजिए आप लोगों का हिस्सा जो बेचा है वो फ्रंट का पूरा बेच दिया, बैक साइड का छोड़ा जी। अगर मान लीजिए आप लोगों को फ्रंट के हिस्से में कुछ हिस्सा दिया जाए, बराबर दिया हमें तो बराबर चाह रहा है। न्यायालय में होगा, 2 लोग तैयार हैं आप में जो रजिस्ट्री कर चुके हैं न्यायालय में हम न्यायालय में, अब तो न्यायालय में मामला है, अब कोर्ट में है जी, अब हम आपस में बैठ के कर ही नहीं सकते ना। कोर्ट से जो न्यायालय डिसाइड करेगा। पीड़ित परिवार से मैं अलग से मिलूंगी। सबसे पहले तो मैं प्रदीप बत्रा की गुंडागर्दी पर यहाँ बात करना चाहती हूँ, किस किस तरह की ये लोग गुंडागर्दी यहाँ पर कर रहे हैं। और सरकारी ज़मीनें तो ये कब्जा कर ही रहे हैं, और प्राइवेट ज़मीनों में भी देखिए किस तरह का हाल है। तो मैं इनके समर्थन में आई हूँ, पंजाबी महासभा के, क्योंकि इनके बुलावे पे आई हूँ। और इस तरह की जो भी समस्याएं रुड़की के अंदर हैं, जो पीड़िता हैं, वो मुझे संपर्क करें, मैं अवश्य आऊंगी। प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है इन लोगों के द्वारा, बार-बार मैं अभी लेकिन प्रशासन कोई संज्ञान, अभी मैं पीड़ित परिवार से बात करके इन्हीं के सामने एसएसपी से बात करूंगी, अभी एसएसपी से बात करूंगी, इनकी बात कराऊंगी कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अभी जब मैं आई हूँ तो एसएसपी साहब से जस्ट अभी बात कराऊंगी। और मैं भी यहाँ पर पंजाबी महासभा के समर्थन में आई हूँ। देखिए इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जो मंत्रियों ने जो सरकारी ज़मीनों में भी कब्जा, प्राइवेट ज़मीनों में भी कब्जा, 2012 में ये कांग्रेस के थे और इतने भ्रष्ट इन्होंने भ्रष्टता की है 2012 में। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के पास कौन सा अच्छा ऐसा पंचगव्य, एक पुराने टाइम में पंचगव्य होता था जिसमें दूध, दही, घी, धूप सब डाल के शुद्धिकरण होता था। तो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाजपा के पास कौन सा पंचगव्य है। इनके पास मेरे हिसाब से पंचगव्य है ईडी, सीबीआई, क्या कहते हैं पॉल्यूशन, एनजीटी, ये उसका डर दिखाकर उस तरह का पंचगव्य इनके पास है। और जो इन भाजपा ज्वाइन नहीं करता उसमें भी ये सारी चीज़ें लगा देते हैं, और जो ज्वाइन कर लेता है उसके पंचगव्य से शुद्धिकरण कर देते हैं। पीड़ित परिवार का साथ देने वाले, बिल्कुल मैं पीड़ित परिवार का साथ देने वाली हूँ। और अभी एसएसपी साहब से बात करूंगी कि मामला क्या है, और मैं कह दे जानती हूँ प्रदीप बत्रा जी को। और अभी मेरे सामने कुछ लोग और भी दुकानदार हैं जो आइए, अब ये दुकानदार हैं, इन्होंने कम से कम काफ़ी, कितनी दुकानें टोटल 12
23 दुकानें हैं, 23 दुकानों में 5-5 लाख रुपए रिश्वत दी है, 5-5 लाख रुपया, और वो दुकानें अभी तक नहीं मिली है, सील पड़ी है। और जिसमें 75,000 रुपये आप लोगों ने दिया शुरू में, रसीद है, हाँ, और 5 लाख रुपये रिश्वत में दिया गया। जो ये बुजुर्ग मतलब 22-23 दुकानें, मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे मंत्री नेताओं पर CBI कब लगेगी, कब लगेगी? मतलब मैं जांच की मांग करती हूँ और धामी से भी कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को आप मंत्री बनाने की सोच रहे हो, जरा इनकी हिस्ट्री पता करो। तमाम सरकारी ज़मीन भी कब्जे करते हैं, प्राइवेट ज़मीन भी कब्जा करते हैं, और रिश्वत में पैसा लेते हैं तब भी दुकान नहीं देते। तो मैं प्रदीप बत्रा से कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया गुंडागर्दी, अब उत्तराखंड की बेटी आ चुकी है, अब नहीं चलने दूंगी यहाँ पर गुंडागर्दी आपकी। और इस तरह के पीड़ित परिवार रुड़की शहर में कोई भी हो, आए मुझसे संपर्क करें, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। निगम की दुकानें अलॉट करी थी, 22-23 दुकानें, जो हमारी सील कर दी गई हैं। किसने की थी अलॉट? नगर निगम ने करी थी उस टाइम बत्रा जी विधायक थे, उस टाइम राणा जी आए, राणा जी और इनकी कोई चक्कर हुआ और हमारी दुकानें सील कर दी गई हैं। बस हमारी ये समस्या, हमारी दुकानें खोल दी जाए, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार। इसमें क्या आप नगर विधायक को दोषी मानते हैं? अब हम तो सरकार नगर निगम को मानते हैं ना सरकार। जो इस समय वर्तमान प्रदीप बत्रा जी विधायक है, उनको दोषी मानते हैं आप? नहीं, हम तो कोर्ट की बात कर रहे हैं साहब, कोर्ट ने हमें अलॉट करी नगर निगम ने, हम तो नगर निगम को कह रहे हैं साहब खोले, हमारी नगर निगम ने सील करी है। मामला 2 आदमियों का है, 2 नेताओं का है और पिसाब रहे हैं। पिसा में रहे हैं जी।